वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की। राइट। तो लास्ट लेक्चर हमने क्या था, कोड फर्स्ट अप्रोच की हमने बात की थी, और अब हम बात करेंगे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास डेटाबेस में आपके डेटाबेस भी बनी होगी, आपके कॉलम आपका टेबल्स भी बना होगा। तो उस टेबल्स और डेटाबेस पर के बेस पर हम अपने यहाँ पर अपने एक बनाएंगे। ठीक है ना। तो कोड फर्स्ट अप्रोच में हमने क्या किया था, अपने मॉडल की बेस पर हमने अपने डेटाबेस और टेबल्स बनाए थे। और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि आप अपने डेटाबेस के बेस पर अपने मॉडल बनाते हैं। ठीक है, एंटिटी मॉडल बनाते हैं। राइट। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। राइट। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, अच्छा ये देखें, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, ये आपकी कोड फर्स्ट अप्रोच है। हमारे पास कोड होता था, तो उसकी बेस पे आप क्या जनरेट करते थे, हम डेटाबेस जनरेट करते थे। ठीक है। मगर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच और रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है। आपके पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस आपके पास होगी, और उस एग्जिस्टिंग डेटाबेस की के बेस पर हम अपना कोड को जनरेट करेंगे। ठीक है, अपने मॉडल क्लासेस वगैरह या डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास हम बनाएंगे। राइट। तो देखें इसमें क्या, इन द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच द एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट्स क्लासेस एंड प्रॉपर्टीज corresponding to the existing database object such as table and columns. Right. The database first approach is applicable in scenario where a database already exists in for the application. Right. कि डेटाबेस के अप्रोच में क्या होगा कि क्या होता है कि आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, तो उस एग्जिस्टिंग डेटाबेस पर हम क्या बनाएंगे, हम अपनी मॉडल से आपकी एंटिटी फ्रेमवर्क को हम मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए। राइट। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ, और सबसे पहले हम इसको अपने कोड को देख लेते हैं। ये एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बना हुआ है मेरे पास। सबसे पहले हम इनका एक टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। और इसको ये आईडी, नेम, एज एंड सैलरी। ठीक है, इन सेलेक्ट करें और थोड़ा सा ये बड़ा करें। इसका फाउंट स्टाइल आप थोड़ा चेंज कर दें, 10 कर दें। ठीक है। उसके बाद क्या ले लें, आप एक लेबल ले लें। ठीक है। इसको आप आईडी कर दें। राइट। इसको आप कर दें नेम, एंड दिस वन आपका एज, और ये आपका क्या हो जाएगा, सैलरी। ठीक है। इसको भी आप सिलेक्ट करें और इसका भी फॉन्ट आप चेंज कर लें। और इसकी थोड़ी सी आप अलाइनमेंट सेट कर लें। राइट। और यहाँ पे आप एक और लेबल ले लें, और इसको 16 कर दें, और इसका हम कलर सेट कर लेते हैं जो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। और इसका लेबल डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है जी, ये हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ले ली। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं। एक बटन आपके पास ये आ गया, ऐड, अपडेट, डिलीट। ठीक है। इसको ऐड कर दें, अपडेट, डिलीट कर दें। ठीक है जी। और अगर आपको कलर सेट करने हैं तो आप इसके कलर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप एक डेटा ग्रिड व्यू ले लें, नॉर्मली जो हम। ठीक है जी, डेटा ग्रिड व्यू ले लिया आपने। और
इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो साइज कॉलम मोड, इसको आप कर दें फिल। ठीक है, ऑटो साइज कॉलम मोड, जितने भी कॉलम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। ठीक है, अब तो ये हमने एक डायग्राम बना लिया। अब सबसे पहले आप क्या आते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि फोल्डर में हम अपनी, और इसका नाम रख दें मॉडल। राइट, अच्छा अब फोल्डर पे राइट क्लिक करें, ऐड करें, न्यू आइटम। ठीक है, और यहाँ पे डेटा पे आप क्लिक करें और इस पे edu.net एंटिटी डेटा मॉडल, क्योंकि हम डेटा मॉडल बना रहे हैं आप, और यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट मॉडल। ठीक है, हमारे पास क्या है एक्चुअली, जो हमारे पास डेटाबेस बनी हुई है उसकी टेबल का नाम है स्टूडेंट मॉडल। ठीक है ना, तो उसी के बेस पर हम बनाएंगे इसको। ठीक है, स्टूडेंट मॉडल ऐड करें आप, और यहाँ पे सबसे पहले वाला ऑप्शन एंटिटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट करें। राइट, और एक नया कनेक्शन बनाएं आप, एसक्यूएल सर्वर का नाम दें। अगर वहाँ पे नाम आपको कॉपी करना है तो वहाँ से आप कॉपी कर लें, HP00/SQL एक्सप्रेस, ये मेरे सर्वर का नेम है। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, ये आपके सर्वर का नेम है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी डेटाबेस देखें, एक डेटाबेस मैंने बनाई हुई है ABC के नाम पर। ठीक है, इसको टेस्ट कनेक्शन करें, कनेक्शन सक्सेड, ओके करें आप। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास। ये देखें, ये जब आप अपना SQL मैनेजमेंट टूल स्टार्ट करते हुए आपके सर्वर का नाम आपके सामने आ जाता है। ठीक है ना, SQL एक्सप्रेस है, HP00/SQL एक्सप्रेस। इसको आप कनेक्ट करें, इसको आप बंद कर दें। ठीक है, और ये देखें, ये आपके पास डेटाबेस ABC बनी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, टेबल्स आपकी स्टूडेंट की टेबल है आपके पास। ठीक है, इसका आप डिज़ाइन देख लें, इसका डिज़ाइन तो ID, नेम, एज और सैलरी। ठीक है जी, देखिए अब इसने कनेक्शन बना दिया ABC.entities। ठीक है ना, ABC.entities बना दिया आपका, और यही आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम भी यही होगा यहाँ पर। ठीक है ना, आप वहाँ पे देखेंगे ना ABC एंटिटीज आपको मिलेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग जब हम ए कॉन्फ़िग में बनाते थे आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी वहाँ पर। राइट, तो इसको कर दें आप नेक्स्ट 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे आप टेबल सेलेक्ट कर लें आप। ठीक है, आप एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉय से स्टूडेंट ले, अगर आपने एम्प्लॉय भी लेनी है तो आप एम्प्लॉय भी ले सकते हैं। ये पूरा आपको डायग्राम बना कर दे, ERD डायग्राम बना कर दे देगा कि कौन सी फॉरेन की अगर और प्राइमरी की और फॉरेन की अगर हुई दोनों टेबल्स में तो उनके रिलेशन भी आपको बना कर देगा। अच्छा, डेटा टेबल क्या देखा, ABC.मॉडल हमारे पास आ गया। हमने सिर्फ स्टूडेंट्स की टेबल को सिलेक्ट किया और इसको आप फिनिश कर दें। अब ये थोड़ा सा आपके पास टाइम लेगा और आपको क्लास का एक डायग्राम बना कर दे देगा। अगर वो डायग्राम बनकर आ जाता है आपका, इसको ओके करें, दैट मीन कि आपका मॉडल बिल्कुल रेडी है फॉर कोडिंग। ठीक है ना, इन दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी हो चुकी है आपकी, उसने आपको मॉडल बना के दे दिया है। राइट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं वीडियो को पास करता हूँ और जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं आप दोबारा इसको रिज्यूम करूँगा। ठीक है, इसने एक मॉडल हमें बनाकर दे दिया स्टूडेंट्स का। ठीक है, डेटा मॉडल आपके पास स्टूडेंट्स का आ गया, और यहाँ पर अगर आप इसको देखते हैं कि आपके पास में मॉडल की जो क्लासेस आ रही हैं, ये देखें आपके पास एक स्टूडेंट्स की क्लास आ गई, student.cs, जो हम बनाते थे उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, हम जो उसकी प्रॉपर्टीज़ बनाते थे हम स्टूडेंट की क्लास में, ठीक है, पब्लिक स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, इसके अगेंस्ट जो हम टेबल बनाते थे अपने कोड फर्स्ट अप्रोच में। ठीक है, तो ये वो क्लास है आपके पास,
और उसके बाद एक आपके ना स्टूडेंट मॉडल डॉट कॉन्टेक्स्ट की क्लास है। तो ये हम क्या बनाते थे, आपकी डीबी सेट बनाते थे। अब ये जो स्टूडेंट्स का डीबी सेट है, आपका डेटा किस में जाएगा, इस स्टूडेंट्स के डीबी सेट में। ठीक है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि आपका डेटा कहाँ जाएगा, स्टूडेंट के डीबी सेट में। ठीक है ना, और ये आपका डीबी सेट आ गया, और ये आपकी स्टूडेंट की क्लास आ गई, आपकी स्टूडेंट डॉट सी एस। ठीक है ना, तो ये दोनों क्लासें हम बनाते थे, मैनुअल बनाते थे, मगर अब आप देखें अब इसने ऑटोमेटिकली हमें बना कर दे दी। अगर आप यहाँ पे इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग देखेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग जो हम बनाते थे, देखें ए बी सी डॉट एंटिटीज। ठीक है ना, तो इसने क्या बना दिया, इसने ऑटोमेटिकली देखें ए बी सी डॉट एंटिटीज, इसने हमें बना कर दे दिया ए बी सी डॉट एंटिटीज को। और वो कहाँ है आपके पास, आपके पास देखें ये कहाँ से आपके पास देखें, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एबीसी एंटिटीज, और इसकी बेस क्या है, और ये कहाँ से एबीसी एंटिटीज कहाँ से ये इनहेरिट है, डीबी कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है ना, तो आपका जितना भी डीबी सेट जो बनाया, आपका जो डेटा किसके जाएगा, आप हम जो भी ऑपरेशन करेंगे आपके स्टूडेंट्स पर करेंगे, इस डीबी सेट पर करेंगे, जितने भी हम अपने इंसर्ट डिलीट अपडेट के ऑपरेशंस। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली आपकी क्या होती है, आपकी डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हो। ठीक है, बाकी जितनी भी कोडिंग्स हैं वो नॉर्मली जो आपने लास्ट लेक्चर में की थी, अब कोडिंग आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, मगर जो ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे शुरू में वो थोड़े से हम चेंज, वो उसकी नेम ज़रा दूसरा रखेंगे। बाकी जितनी भी आपकी ऐड क्या है, ग्रिड की बाइंडिंग है, अपडेट है, वो सब कोडिंग तकरीबन आपकी बिल्कुल सेम ही रहेगी जो आपने लास्ट लेक्चर में हमने थी। वैसे ही उसको हमने अपने उसको क्या कहते हैं, मॉडल को वैसे ही एक्सेस करना है, उसको वैसे ही हमने मॉडल को सेव करना है या उसको ऐड करना है, राइट। तो अब हम इसको जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं। ये लास्ट लेक्चर का कोड मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है जो हमने किया था। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इस ग्रिड व्यू को हम क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, कि इस पे डेटा हो, हम क्लिक करें तो वो डेटा कहाँ चला जाए, आपके पास इन टेक्स्ट बॉक्सेस में चला जाए। ठीक है, और इस पे होता है माउस डबल क्लिक। माउस डाउन, माउस लीव, यहाँ पे होगा माउस डबल क्लिक, माउस डबल क्लिक। ठीक है, ये फंक्शन आ गया, ये हमने बनाया था माउस डबल क्लिक का। इसको आप कॉपी कर दें यहाँ पर, और इम्प्लाई की जगह जो आप करेंगे, सॉरी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं। आप व्यू कोड करें इसका, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मॉडल बनाते हैं। स्टूडेंट मॉडल इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, इसको आपकी नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कहाँ है मॉडल आपका, यहाँ पर है स्टूडेंट मॉडल आपका, जो हमने ये मॉडल की क्लास हमने बनाई थी। ठीक है जी, स्टूडेंट मॉडल इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, ये हमने क्या बना दी, स्टूडेंट एक मॉडल बना दिया। उसके बाद ए बी सी एंटिटीज। ठीक है, इसकी डीबी बनाएंगे, डेटाबेस की डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे इसका। क्यों, क्योंकि इस पर सब ऑपरेशन हमने इसी पे ही करने हैं हमने। ए बी सी एंटिटीज, आपकी क्लास कहाँ है ए बी सी एंटिटीज की, दिस वन। ठीक है ना, जिस पे देखें ना, जितने भी हम इसको डेटा गेट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, इस स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट पर हम करेंगे। ठीक है ना, ये जो आपके पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ डीबी सेट है, ठीक है ना, इस पर हम करेंगे। और ये किस क्लास में, आपकी एबीसी एंटिटीज़ की क्लास में। ठीक है जी,
तो हमने क्या लिया, एक एबीसी एंटिटीज की क्लास बना दी, उसको हमने डीबी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, और ये अच्छा, इसको डेटा ग्रेड व्यू मिल रहा है, डेटा ग्रेड व्यू 1, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या मसला है। इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, अच्छा इंट, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इंट का वेरिएबल हम बना लें, इंट ए इज इक्वल टू 0, राइट। हमने क्या किया, इंट ए इज इक्वल टू 0, और ये हमने एक मॉडल की क्लास को ऐड कर दिया, एक मॉडल बना दिया, और एक हमने डेटाबेस को बना दिया। अब हम चलते हैं डेट पर, इंट आईडी, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आईडी गेट की, कहाँ से, आपकी डेटाबेस ग्रेड पर। जैसे उसको वो डबल क्लिक करेगा तो क्या कर देगा, आईडी आपको मिल जाएगी यहाँ पे जैसे वो डबल क्लिक करेगा। और फिर उसके बाद क्या करेगा वो, मॉडल डॉट डी बी डॉट स्टूडेंट, ये हमने देखें मॉडल डॉट डी बी डॉट स्टूडेंट वेयर लिंक स्टेटमेंट है, एक्स दिस स्टूडेंट, ठीक है, ये इसको रेफर करता है, एक्स डॉट आई डी इज इक्वल टू दिस आई डी, क्योंकि ये आईडी हम गेट कर लेंगे डबल क्लिक के साथ, ठीक है, 0 इंडेक्स और 0 रोज पर, ठीक है, 0 कॉलम और 0 रोज 0 कॉलम पर, और इसकी फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इसकी पहली रो हम गेट कर लेंगे, वो आपके पास आ जाएगी, मॉडल में आ जाएगी, ठीक है, वेयर क्लास के साथ एक रो आपकी सॉर्ट हो जाएगी वेयर की कंडीशन के बाद, और एक रो आपके पास आ जाएगी डीबी और मॉडल के पास, ठीक है। अब फिर हम क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट आई डी, इस टेक्स्ट बॉक्स 1 को हम आईडी से बराबर कर देते हैं, इसकी वैल्यू नेम सेट कर देते हैं, इसकी एज और इसकी सैलरी हम सेट कर देते हैं, राइट। ये तो डबल क्लिक का इवेंट हमारे पास आ गया। उससे पहले हमें क्या करते हैं कि इसको हम बाइंड कर लेते हैं, ठीक है, और बाइंड के लिए हम एक मेथड बनाते हैं यहाँ पर। नॉर्मली ये सब हमने लास्ट लेक्चर में किया था स्टूडेंट्स, और ये ठीक है, हम डेटा ग्रेड व्यू डॉट 1 डेटा सोर्स, ये किसके बराबर कर दी हमने, डीबी, ठीक है, डीबी डॉट स्टूडेंट्स, क्योंकि सब आपका इस पे हमने सारे एक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है, गेट भी करना है, इंसर्ट भी और अपडेट भी करना है हमने इस अपने डीबी सेट पर, ठीक है। और ये डीबी सेट किस तरह, एक टू लिस्ट टाइप का डीबी सेट हो, ठीक है, एक ये टू लिस्ट होगी और इसकी टाइप क्या होगी, स्टूडेंट टाइप का होगा ये, ठीक है, स्टूडेंट टाइप का एक डीबी सेट हमने, एक डीबी सेट है आपका स्टूडेंट्स का, ये टू लिस्ट है और ये स्टूडेंट टाइप का है। तो आपका क्या होगा, ग्रिड व्यू आपकी बाइंड हो जाएगी इन सब के साथ। और इस ग्रिड व्यू को हम कहाँ से एक्सेस कर लेते हैं, हम एक्सेस कर लेते हैं आपके कंस्ट्रक्टर के बाद, राइट। हमने ये एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब फॉर्म 1 आ गया। अच्छा, इसको कंट्रोल F5 करें आप, इसको रन करके देखते हैं कि रिजल्ट आपको क्या देता है। ये कुछ एरर दे रहा है, यहाँ पर, ठीक है जी, कंट्रोल F5 करें। तो ये देखिए एक रिकॉर्ड आपके पास है उसमें, हमारे इस डेटाबेस में, ठीक है ना। अगर आप स्टूडेंट्स में देखेंगे तो आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा इसमें, ठीक है, आसिफ। और अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें ये सारे रिकॉर्ड आपके पास इस डेटा सेट में आ गए, आपके इस टेक्स्ट बॉक्सेस में आपके पास सब रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। हमने दो काम किए, एक तो ग्रिड व्यू को, हमने ग्रिड व्यू को बाइंड किया, ठीक है, और इसके डबल क्लिक पर हमने इसकी वैल्यूज ले आए हमने अपने इन टेक्स्ट बॉक्सेस में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड पे आप डबल क्लिक करें और ये कोड लिखा हुआ है सिंपल, इसको कॉपी कर लें आप लास्ट लेक्चर में, और यहाँ पर एम्प्लॉइज़ है ना, यहाँ पे आप स्टूडेंट कर दें, ठीक है, स्टूडेंट्स मॉडल, बाकी सब चीज़ ऐसी रहेगा। हमने क्या किया, हमने मॉडल में रखा अपने
टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू को। मॉडल में फिर हमने इसको नेम रखा, आईडी, एज और सैलरी हमने रखी अपने मॉडल में। ठीक है, उसके बाद एक मॉडल का एक फंक्शन होता है डीबी डॉट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में हमने क्या कर दिया, इस डीबी सेट में अपने मॉडल को ऐड कर दिया। ठीक है ना, इस मॉडल को हमने कहाँ पे ऐड कर दिया, अपने स्टूडेंट्स के डीबी सेट में। ठीक है ना, ये स्टूडेंट का डीबी सेट कौन सा है आपका, ये वाला। ठीक है ना, स्टूडेंट्स का, राइट। इसमें हमने ऐड कर दिया और फिर इसकी परमिट चेंज करने के लिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा हम लोग वो कर लेते हैं कि आपको आसानी हो देखने में। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी सेव चेंजेस कर दी। ऐड करने के बाद हमने क्या किया, सेव चेंज करना ज़रूरी है अगर आप इसको परमानेंट सेव करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में। ठीक है, हमने सेव चेंजेस कर दी। सेव चेंजेस को हमने क्या, ये कोई चीज़ रिटर्न करेगा, अगर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा तो इंट ए में हमने उसको ले लिया। फिर हमने इंट ए को चेक किया कि क्या 0 से 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो उस मैसेज बॉक्स में हमने क्या कर दिया, हमने डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पे इसको सक्सेसफुल मैसेज बॉक्स के बटन को ओके कर दिया और मैसेज आइकन को इन्फॉर्मेशंस कर दिया, और इसको हमने क्या कहते हैं, बाइंड कर दिया कि आपकी ग्रिड भी आपकी रिफ्रेश हो जाए। अच्छा, और एल्स के केस में हमने क्या किया, एल्स के केस में हमने फेल्ड कर दिया, राइट। तो ये हमने एक्चुअली इसको हमने यहाँ पे ले लिया। अच्छा, इसके अलावा हम एक और काम कर लेते हैं यहाँ पर तो नहीं किया हुआ है, यहाँ पे हमने जो ग्रिड बाइंड है ना, इसको हम वाइड रीसेट कंट्रोल, ठीक है, एक इसको हम रीसेट कंट्रोल कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1 क्लियर, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर और टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट क्लियर। इन सब टेक्स्ट बॉक्सेस को हम क्लियर करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट क्लियर, कि जैसे ही कोई ऑपरेशन हो तो उन सब की वैल्यूज़ क्लियर हो जाए। और ये रीसेट कंट्रोल हम कहाँ कॉल करेंगे, आपके इंसर्ट पर, यहाँ पर। इसके बाद कि जैसे ये वैल्यू बाइंड करे और ये वैल्यू आपकी क्लियर हो जाए स्क्रीन पर। ठीक है ना, ये पिछले लेक्चर्स हमने इसको बड़े डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो आपको ये ऐड कंट्रोल आ जाएगा। अच्छा, कंट्रोल F5 करें। अब हम कुछ चीज़ ऐड करके देखते हैं। 1 है, इसको 2 कर दें, राइट। इसको कर दें आप जॉन, एज 29 और इसकी सैलरी 1,50,000। इसको आप ऐड करेंगे, डेटा इंसर्टेड। जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखें, ये आपकी फील्ड्स क्लियर होगी और आपका डेटा यहाँ पर आ गया, राइट। तो ये आपका हो गया ऐड का ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं आपके अपडेट पे ऑपरेशन पे। ठीक है, अपडेट पे आप डबल क्लिक करें, ठीक है, और ये कोड अपडेट का मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको आप कॉपी कर दें यहाँ पर। ठीक है जी, इसको आपको एंटिटी स्टेट को अल्टर इंटर और इसकी आपको ये एक डालना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपके आ जाएगा एक एंटिटी स्टेट का, ठीक है, डेटा एंटिटी का आ जाएगा। तो ये एरर आपका चला जाएगा। इसकी नेम स्पेस आपको ऐड करनी है। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल कि मॉडल की आईडी को हम किसके बराबर कर देंगे, जो जहाँ से डबल क्लिक से जो हम आईडी लेकर आए हैं अपने पास डेटा ग्रेड व्यू के, ये आईडी। ठीक है ना, मॉडल की आईडी हमने इसके बराबर कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, इस मॉडल के नेम को टेक्स्ट बॉक्स 2 के नेम के बराबर कर दिया, एज को हमने टेक्स्ट बॉक्स 3 के नेम के बराबर कर दिया, और ये इंटीजर है तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंट 32 में। सैलरी को भी 32 में कन्वर्ट करिए और टेक्स्ट बॉक्स 4 को बराबर कर दिया। इसके बाद क्या किया हमने, डीबी डॉट इंट्री। ठीक है, इंट्री क्या करे, मॉडल में इंट्री कर दे। ठीक है, डीबी डॉट मॉडल की एक एंट्री कर दे और इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, ठीक है, एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड। ठीक है ना, इसकी स्टेट क्या कर देगा, ये मॉडिफाइड कर देगा। दैट मीन कि आपका अपडेट हो जाएगा। मॉडिफाइड स्टेट है तो आपकी अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद परमानेंट सेव के लिए आपको पता है डीबी डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने इंट में ऐड कर ली, और इसके बाद अपडेटेड
सक्सेसफुली कर दिया हमने, और बाइंड ग्रिड को और रीसेट कंट्रोल दोनों ने इसमें ऐड कर दिया। और इन केस ऑफ एरर तो अपडेशन आपकी फेल, ठीक है ना, फेल का एरर दे दिया। तो ये हमने अपडेट कर दिया। अब कंट्रोल F5 करें आप, डबल क्लिक करें, आपके वैल्यूज़ आ गए। इसको आप 30 कर दें, जॉन 1 कर दें, अपडेट करें, अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये देखें जॉन 1 एज 30 आ गया अपनी। तो ये आपने अपडेट का ऑपरेशन भी हमने कर लिया। और सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, अब अपने डिलीट के ऑपरेशन कर लें, डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास डिलीट का कोड लिखा होगा, ठीक है जी। ये कॉपी कर दें यहाँ पर, और यहाँ पे इम्प्लाई है का डेटा सेट है, तो आप स्टूडेंट्स का डेटा सेट ले लें अपने पास। सिर्फ ये आपको डेटा सेट सेंड करना है। इसमें हमने क्या किया, एक डायलॉग बना लिया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाया डायलॉग डी का, डायलॉग रिजल्ट डी। इसमें हमने क्या, मैसेज बॉक्स शो आर यू, ठीक है, आप आर यू श्योर कि यू वांट टू डिलीट, ठीक है। और इसको हमने अलर्ट दे दिया और मैसेज बॉक्स यस नो, ठीक है ना, यस नो और वार्निंग आइकॉन। अब हम मैसेज बॉक्स यस नो, इफ़ डी आर इज इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट यस, यस के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को हम सेट करेंगे कि db डॉट स्टूडेंट्स वेयर, ठीक है, लिंक स्टेटमेंट है, एक्स स्टूडेंट्स का एक्स डॉट आई बराबर है आईडी के। ये आईडी कौन सी है, जो डबल क्लिक से हमारे पास आई है, ठीक है, डबल क्लिक से जो हमने आईडी गेट की थी, इसकी फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, इस रो को गेट कर लिया हमने। वो एक रो आपके पास आ गई मॉडल में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, db डॉट एंट्री मॉडल डॉट स्टेट, ठीक है। एंट्री स्टेट एक होती है इसकी प्रॉपर्टीज डॉट डिलीटेड, कि उसको वो डिलीटेड कर देगा, उसकी स्टेट एंटिटी स्टेट डॉट डिलीटेड, कि अब वो जो एक लाइन है उसको डिलीट कर देगा। और डेटाबेस में के लिए हम क्या करेंगे, परमानेंट सेव के लिए db डॉट सेव चेंजेस, और उसकी वैल्यूज़ हम ले लेंगे इंट में। अच्छा, फिर इंट में क्या करेंगे, इंट को हम चेक कर लेंगे, ए को, अगर ए एक से बड़ा है तो इसको हम लिख देंगे रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर आप यहाँ पे इसके आइकॉन्स वगैरह लेना चाहते हैं तो सेम ये प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे कॉपी कर लें, ठीक है। सक्सेसफुल अलर्ट मैसेज बॉक्स और ये ले लें, और बाइंड, हमने ग्रेड को बाइंड कर दिया और कंट्रोल को रीसेट कर दिया, ठीक है। इन केस ऑफ उसमें क्या होगा, अगर ये ऑपरेशन फेल हो जाता है तो आप फील्ड का मैसेज बॉक्स हम शो करा देंगे, राइट। ठीक है जी, तो इसको रन करते हैं, कंट्रोल F5, इसको आप डबल क्लिक करें, डिलीट करें, आर यू श्योर, अच्छा आप नो करें तो देखो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, डिलीट यस, इसको यस करें, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके करें, और ये देखें आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये था एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस अप्रोच, कि इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास डेटा एग्जिस्टिंग डेटाबेस में, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग डेटाबेस हमारे पास होती है, उसकी बेस पर हम क्या बनाते हैं, अपने मॉडल्स को बनाते हैं, राइट। और बाकी जितने भी ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट, वो तो सेम होते हैं आपके उसमें भी, कोड फर्स्ट अप्रोच में और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में, राइट। मगर यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे इनकी एंटिटीज़ का जो मॉडल बनाना पड़ता है ना, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये बनाना पड़ता है आपकी एंटिटीज़ की बेस पर, ठीक है। आपकी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, ठीक है, उसको DB, ठीक है। इसके अंदर डेटाबेस सेट कौन सा है, स्टूडेंट्स का डेटाबेस सेट है। अगर आप देखें यहाँ पर DB सेट कौन सा है, आपका स्टूडेंट का DB सेट है, और इसी पे सब हम अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और हमारा मॉडल कौन सा है, हमारे पास एम्प्लॉयज़ का, स्टूडेंट्स का मॉडल है, ये आपके पास स्टूडेंट का मॉडल है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमने गेट और सेट किया था, ठीक है। हर किसी वैल्यू को गेट और सेट करते हैं, राइट। तो ये आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।